क्या एक महिला को अपने कपड़े चुनने की आजादी नहीं है? क्या शादी के बाद उसका शरीर भी उसका नहीं रह जाता? क्या साड़ी सिर्फ एक कपड़ा है या कंट्रोल का एक हथियार है? आज का ये मामला सिर्फ कर्नाटक के एक गांव का नहीं है। ये मुद्दा है उस सोच का जो आज भी औरत को इंसान नहीं, कंट्रोल करने वाली चीज समझती है। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खानपुर तालुका के नंदगढ़ गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। कारण क्या था? पत्नी ने साड़ी की जगह नाइट ड्रेस पहन ली थी। जी हाँ, आपने सही सुना। पुलिस के मुताबिक आरोपी 34 साल की कृष्णा पाटिल को अपनी पत्नी मंजुला पाटिल का साड़ी की जगह नाइट ड्रेस पहनना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और उस रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। मंजुला पाटिल 80% तक जल चुकी है। जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। सोचिए, सिर्फ कपड़े की वजह से किसी की जिंदगी में आग झोंक दी गई। और अगर आपको लगता है कि ये अकेली घटना है तो जरा ये भी सुनिए। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक 17 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने जीन्स पहन ली थी। उसके अपने परिवार वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। क्यों? क्योंकि उसने परंपरा तोड़ी थी, क्योंकि उसने अपने मन का कपड़ा पहना था। सोचिए, एक कपड़ा, एक जीन्स, एक नाइट ड्रेस, क्या ये किसी की खुशी और जान से ज्यादा कीमती है? या फिर असली बात कुछ और है? असली बात यह है कि समस्या कपड़ों में नहीं है, समस्या औरत की आजादी से है। भारत के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को बताया जाता है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। साड़ी पहनो, यही संस्कार है। जीन्स शॉर्ट्स मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। नाइट ड्रेस मत पहनना, ये लोग क्या कहेंगे दरअसल समाज का सबसे खतरनाक हथियार है। साड़ी को संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर महिला के लिए साड़ी सुविधाजनक है? क्या खेत में काम करने वाली महिला, क्या फैक्ट्री में काम करने वाली महिला, क्या ऑफिस जाने वाली महिला, हर कोई साड़ी में सहज महसूस करती है? नहीं करती। फिर भी उसे मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि साड़ी को सम्मान, संस्कृति और इज्जत से जोड़ दिया गया है। शादी के बाद महिलाओं पर दबाव और बढ़ जाता है। कहा जाता है, तुम अब बहू हो, अब साड़ी ही पहननी होगी, अब तुम हमारी इज्जत हो। यानी उसकी अपनी पहचान खत्म, साड़ी से उसकी इज्जत बना दी गई। बताइए। और अगर वो इस सो कॉल्ड इज्जत के खिलाफ जाती है तो कभी उसको ताने मिलते हैं, कभी हिंसा होती है और कभी कभी मंजुला पाटिल जैसी घटनाएं होती। ध्यान से समझिए, किसी भी महिला को उसके मनपसंद कपड़े पहनने से रोकना, उस पर दबाव बनाना या हिंसा करना सिर्फ गलत नहीं है, गैर कानूनी भी। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। तो फिर क्यों आज भी महिलाओं को यह आजादी नहीं मिलती? क्योंकि समाज में पितृसत्ता गहराई तक बैठी। जहां पुरुष मालिक होता है, महिला कंट्रोल की जाती है। जहां सिखाया जाता है कि अच्छी औरत वही है जो चुप रहे। नेहा पासवान हो या मंजुला पाटिल, इनकी गलती क्या थी? बस इतनी कि उन्होंने अपने शरीर पर अपना हक जताने की कोशिश की। अब जरा इस पूरी समस्या की जड़ समझते हैं और अब जरा इस पूरी तस्वीर को गहराई से और समझते हैं। सवाल सिर्फ साड़ी vs नाइट ड्रेस का नहीं है, सवाल है कंट्रोल का। विवाहित महिलाओं के लिए जो सो कॉल्ड सुहाग चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ियां, इन्हें प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन सच क्या है? ये सब गुलामी की पहचान है। कभी सोचा है, शादी के बाद लड़की की पूरी पहचान बदल जाती, कपड़े बदल जाते हैं, रहने का तरीका बदल दिया जाता है, चलने फिरने तक पर नियम लग जाते हैं। लेकिन लड़का वो वैसा ही रहता है। न उसके कपड़े बदलते हैं, न उस पर कोई निशान थोपा जाता है। क्या शादी सिर्फ लड़की ने की है? देश के ज्यादातर गांवों में आज भी महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। घर के अंदर भले ही उन्हें कुछ छूट मिल जाए, लेकिन घर से बाहर साड़ी ही पहननी पड़ेगी। ये परंपरा नहीं है, ये जबरदस्ती है। और अगर आपको लगता है कि शहरों में सब ठीक है तो आप गलत हैं। शहरों में भी फंक्शन, शादी, त्योहार के नाम पर महिलाओं पर साड़ी पहनने का प्रेशर डाला जाता है। अगर कोई महिला अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ और पहन ले तो लोग उसे घूरते हैं, परिवार ताने मारता है, कहता है अजीब लग रही, थोड़ा संस्कार सीखो। यानी तुम्हारी पसंद गलत, हमारी पसंद संस्कार। अब जरा एक और सच्चाई देखिए,
कुछ लोग कहते हैं कि बुर्का और हिजाब ही महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है, उन्हें बिना बुर्के की महिला नग्न लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं साड़ी ही सबसे सभ्य ड्रेस है, उन्हें साड़ी के अलावा कुछ भी पहनने वाली महिला असभ्य लगती है, असंस्कारी लगती है। मतलब साफ है, नाम अलग अलग है लेकिन सोच एक ही है, कंट्रोल। इसलिए साड़ी हो या बुर्का, जब चॉइस खत्म हो जाए तो हर ड्रेस एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। सबसे बड़ा झूठ क्या है? संस्कृति बचानी है। लेकिन सवाल है कि संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों है? अगर साड़ी से संस्कृति बचती है तो पुरुष धोती कुर्ता पहनकर क्यों नहीं बचाते संस्कृति? या फिर संस्कृति सिर्फ महिलाओं के कपड़ों में ही रहती है? ये भेदभाव बचपन से शुरू हो जाता है। कई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में महिलाओं के लिए साड़ी ही ड्रेस कोड होता है, जबकि पुरुष पैंट शर्ट में फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि साड़ी ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है, या फिर महिलाओं को असुविधा में रखना ही नॉर्मल बना दिया गया है। साड़ी 5-6 मीटर लंबी होती है, जिसे संभालना आसान नहीं होता है, फिर भी कहा जाता है कि यही सभ्यता है। लेकिन सच क्या है? अगर देखने वालों की नजर गंदी हो तो कोई भी कपड़ा असभ्य बना दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सभ्य नहीं बनना है तो नंगी घूमो। मतलब या तो हमारी मर्जी से पूरी तरह ढक जाओ या फिर पूरी तरह से खुल जाओ। बीच का रास्ता वो तो है ही नहीं इनके लिए। तो सुन लीजिए, महिलाओं को बीच का रास्ता चाहिए, अपनी मर्जी का रास्ता। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? एक लड़की की शादी होते ही उसकी पूरी वेशभूषा बदल दी जाती है। 6 गज की साड़ी, सिर पर पल्लू, सुहाग चिन्ह, सब कुछ लाद दिया जाता है। और लड़का वो शादी से पहले जैसा था वैसा ही रहता है। यही है शिल्पित सत्ता, यही है लैंगिक असमानता। किसी भी खास कपड़े को महिला की इज्जत, मर्यादा, चरित्र से जोड़ देना सबसे खतरनाक मानसिकता है, क्योंकि इज्जत कपड़ों में नहीं होती है, इज्जत इंसान में होती है। इसलिए पहनावे पर जज करना बंद कीजिए, महिलाओं को उनकी पसंद से जीने दीजिए। याद रखिए, जब तक कपड़ों पर कंट्रोल रहेगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। और जिस दिन महिलाओं ने अपने कपड़ों पर पूरा हक ले लिया, उस दिन से असली आजादी शुरू होगी। सबसे खतरनाक क्या है? हमारी चुप्पी। जब कोई कहता है कि ढंग के कपड़े पहनो और हम चुप रहते हैं, तभी ऐसे अपराध पैदा होते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी महिला, किसी लड़की के कपड़ों पर टिप्पणी की है? अगर हाँ, तो बदलाव आज से शुरू कीजिए। ये वीडियो साड़ी के खिलाफ नहीं है, साड़ी भी सुंदर है, लेकिन जब वो खुशी से चूज की जाए, अपनी मर्जी से चुनी जाए। समस्या तब है जब उसे थोपा जाए। अगर एक पुरुष से कहा जाए कि तुम सिर्फ धोती कुर्ता पहनोगे, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर महिलाओं से उम्मीद क्यों की जाती है वो साड़ी ही पहने? याद रखिए, आजादी कोई गिफ्ट नहीं है, ये हक है। और जिस समाज में महिलाएं अपने कपड़े तक नहीं चुन सकती अपनी मर्जी से, वो समाज कभी सभ्य नहीं हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि चुप्पी तोड़ने से ही अपराध रुकेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक और ज़रूरी सूचना, अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज shashi.kushwaha9192 और फेसबुक पेज समाज का सच पर भी जुड़ सकते हैं। मैं वहां भी बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट शेयर करती हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए और मेरी मदद के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।